Welcome to Infinity IQ Plus. चलो बच्चों, पढ़े आज आगे से। अब हम लोगों ने उस दिन कहाँ तक पढ़ लिया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने कर लिया था उस दिन, याद है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोर्गन कैसे बनते हैं, हम लोगों ने उस दिन वो कर लिया था। आज पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रो से कैसे बनेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जैसे कि तुमने सुना होगा। चलो नया पेज ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। देखो अब कुछ वर्ड्स तुम लोगों ने पहले 11th क्लास से पढ़ा होगा। पहला है मल्टी कापलरी। अब मल्टी कापलरी क्या होता है? एक होता है मल्टी कापलरी, एक होता है सिनकार्पस, एक होता है हमारा सिनकार्पस, एक होता है हमारा एपोकार्पस। ये होता है। ऐसे कुछ वर्ड देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड से दिए हुए हैं। देखो ये रहा। ये मोनोकापलरी क्या होता है? ठीक है, पूछ सकते तुम लोगों से कि मोनोकार्पलरी क्या होता है, मल्टी कार्पलरी क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, लोक्यूल क्या होता है। ये एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी की लाइंस में उठाई हुई है, अलग से मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी कार्पलरी, मोनोकार्पलरी, देखो होता क्या है ये। अब देखो समझाया था तुम लोग को ये। देखो पहले देखो मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी क्या होता है? जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, सेपल, एंथर फिलामेंट, पेटल, ये तुम्हारा फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर तुम जानते हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। ये तो जानते ही हो। अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पल है, अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पल है, सब क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी फ्लावर। और जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पल होता है, मतलब एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, उस हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। क्या बोलेंगे हम इसको? मोनोकार्पलरी। समझ में आया इतना? ठीक है। अगला क्या है? मल्टीकार्पलरी। ये क्या होता है मल्टीकार्पलरी? देखो ये सब बताता हूँ मैं। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कुछ दिखा देता हूँ, ऐसे दिख रहा है? मैं सुंदर सा डायग्राम। ये देखो, ये पेटल दिख रहा है। अब इस फ्लावर की ये पेटल है, ये क्या है? पेटल। यहाँ पर सेपल मान लो, ये थैलेमस, और ये पिस्टल या फिर कार्पल। तीन कार्पल्स है, तो एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा जब कार्पल्स होते हैं, हमसे क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पलरी। तो ये फ्लावर का कहलाएगा मल्टी कार्पलरी। समझ में आया? जिस फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, हमसे क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पलरी। तो ये क्या होगा? मल्टी कार्पलरी। समझ में आ गया? मोनोकार्पलरी क्या था? जिस फ्लावर के अंदर एक ओवरी, जिस फ्लावर में एक कार्पल, मोनोकार्पलरी। इसमें एक से ज्यादा कार्पल, उसे बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। अब इसका नाम है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर जो ओवरीज हैं, इसके अंदर जो ओवरीज हैं, उनके बीच में क्या है? यहाँ पे देखो, इनके बीच में क्या दिया हुआ है? इनके बीच में यहाँ पे गैप दिया हुआ। देखो ये गैप दिख रहा है, गैप। इनके बीच में क्या है? गैप है। मतलब कि जिस फ्लावर के अंदर ओवरीज आपस में फ्यूज नहीं है तो बहुत सारी ओवरीज मगर फ्यूज नहीं है, उनके बीच में गैप है। समझ में आ रहा है? ओवरी के बीच में क्या है? गैप है, चिपकी हुई नहीं है, अलग अलग है। उस हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। तो उसके फ्लावर का नाम क्या हो गया? इस फ्लावर का नाम हो गया मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी क्यों बोल रहे? क्योंकि इस फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल्स है। और एपोकार्पस, एपोकार्पस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सारी ओवरीज एक दूसरे से अलग अलग है, उससे बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस। एक वर्ड और आता है सिनकार्पस। ये क्या होता है? देखो बना देता हूँ मैं हुआ डायग्राम भी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। दिख रहा है? और भी बना सकता हूँ मैं, तीन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है?
ये थैलेमस जो चिपका हुआ है इससे, यहाँ पर सेपल, यहाँ पे पेटल, दी एंथर फिलामेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रखा है कि 3 कार्पल्स हैं, मतलब तीनों कार्पल्स की ओवरी आपस में फ्यूज हैं। 3 कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पलरी, मगर आपस में सारी ओवरीज क्या है, फ्यूज। हमसे बोलते हैं सिन कार्पस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिन कार्पस। तो ये क्या पहला क्या लगेगा, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कार्पल्स हैं। और यहाँ पे क्या ऐसे बोलेंगे हम लोग, सिन कार्पस। सिन कार्पस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सारी ओवरी, जितनी ओवरीज है यहाँ पे, 5 6 7 8, यहाँ 3 दिखाई हुई है, सारी ओवरीज आपस में फ्यूज है, उसे बोलते हैं हम लोग सिन कार्पस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक वर्ड और था उस पेज के अंदर, लोक्यूल क्या होता है। तुम लोगों को लोक्यूल में पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, जिसको नहीं याद है तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। याद है, मैं लेता हूँ, ये है तुम्हारा ओवरी, ये क्या है, ओव्यूल, और ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो यहां पे ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो खाली स्पेस है, ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो खाली स्पेस है, जो दिखा रहा हूं मैं, इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल, या फिर ओवेरियन कैविटी। समझ में आया, या फिर ओवेरियन कैविटी। पल्ले पड़ा क्या होता है लोक्यूल। लोक्यूल आगे अभी समझाऊंगा, एक जगह यहाँ ये काम आएगा लोक्यूल, जब आएगा म्यूचुअलिज्म पढ़ोगे, म्यूचुअलिज्म, तब बताऊंगा कि लोक्यूल का फंक्शन कुछ होता है। तो वहां पे अभी इसे समझा दिया लोक्यूल होता क्या है। लोक्यूल उसे बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, खाली स्पेस होता है ओवरी और ओव्यूल के बीच में, हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल। अब समझ में आया क्या होता है ये मोनोकार्पलरी, जिसमें एक कार्पल, मल्टी कार्पलरी जिस फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल, एपोकार्पस जितनी भी ओवरीज आपस में फ्यूज नहीं है, एपोकार्पस, सिनकार्पस जितनी भी ओवरीज है आपस में फ्यूज है, उसे बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस। लोक्यूल वो पार्ट जहां पे ओवरी और ओव्यूल के बीच में क्या होता है, खाली स्पेस, हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल। समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखो, ये रहा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं, ये क्या है, ये वाला पोर्शन देखो, तो क्या लिखा हुआ एग्जांपल में, मल्टी कार्पलरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्पस रहे होंगे और उनके बीच में क्या हो गया है, सिन कार्पस, मतलब कि सारी ओवरीज क्या हो गई आपस में फ्यूज, सारी ओवरीज आपस में मिल गई हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है, लिखा सिन कार्पस ओवरी। इस प्लांट का नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या बनती है इससे, मोर्फिन। जानते हो, पढ़ोगे अभी 12th क्लास में पार्ट टॉपिक भी। तो इसका नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। इसमें क्या है, सिन कार्पस दिखाया हुआ है, ओवरी सारी जितनी ओवरीज थी, जितनी भी 10 12 15 20 जितनी भी थी, आपस में फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बन गया, उसे बोलते हैं सिनकार्पस। इसका नाम क्या है, इसका देखो ये लिखा हुआ नाम, सी ढूंढो कहाँ, ये रहा सी। मल्टी कार्पलरी, देखो एक कार्पल, 2 कार्पल, 3 कार्पल, 4 कार्पल, 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे क्या है यहाँ पे कार्पल्स हैं, मगर वो कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है। तो एक तो पहले बात तो मल्टी कार्पलरी हो गया, क्योंकि बहुत सारे कार्पल्स हैं, प्लस एपोकार्पस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है। उसका एग्जांपल क्या है, देखो ये लिखा मशीलिया, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से इसकी स्पेलिंग के साथ साथ ये भी याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 1 मार्क्स तुम लोगों से पूछ सकते हैं, नीट में भी और बोर्ड में भी। समझ में आ गया। अब तुम लोगों को तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, याद है, इसे बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल का डायग्राम है, तुम लोग फर्स्ट क्लास तुमको पढ़ाया था मैंने। ये सबसे अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या होता है, इनर इंटीग्यूमेंट, उसके बाहर क्या होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट। और जहां पर इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट नहीं होती, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। जिस एंड पे माइक्रोपाइल रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल पोल। उसके अपोजिट में क्या बोलते हैं, चैलेजल पोल। और जहां पे खाली स्पेस होता है, इसका स्पेस का काम क्या होता है, पोलन ट्यूब एंटर करता है फर्टिलाइज करने के लिए, किसको, एक्सेल को, यहीं से पोलन ट्यूब एंटर करता है। समझ में आ गया। हाइलम क्या होता है,
जिसपे ये ओव्यूल रखा हुआ होता है उसे बोलते हैं हाइलम। और फिर यहाँ से स्टॉक, यहाँ से क्या निकलता है, स्टॉक निकलता है, उसमें क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और कहाँ से अटैच होता है, ये होता है वो हमारा प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये तुम्हें करवा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, रिवाइज करना, ठीक है, ठीक है नहीं। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आता है कि ड्रॉ कर दो एनाटोमस ओव्यूल का डायग्राम, तो तुम्हें कुछ नहीं बना के आना, यही एग्जैक्ट कॉपी करके आना है एग्जाम के अंदर, तभी मार्क्स मिलेगा। चाहे तुम्हें कोई भी टीचर कोई भी डायग्राम दिखा रहा हो, ये बना लो भैया, नहीं, बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, तो यही बना के आना, ठीक है। मैं भी बना सकता कोई दूसरा डायग्राम, अच्छे अच्छे, कुछ फायदा नहीं है, मार्क्स तुम्हें इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें यही डायग्राम तुम लोगों को ये याद करना है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेगास्पोरोजेनेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे होता है मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनना, बोलोगे, एम्ब्रियो सैग बनना। इस प्रोसेस का नाम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पहले पढ़ा, क्या समझाना चाह रहा हूँ, और हम यही पढ़ने वाले मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो देखो, जो डायग्राम यहाँ समझाऊंगा उसे समझने के लिए है, मगर एग्जाम के लिए अगर एग्जाम पूछते हैं कि क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, देखो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या था ये, ओव्यूल। अब तुम लोगों को याद होगा सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक के बाहर की कवरिंग का नाम क्या था, न्यूसेलस, याद है न्यूसेलस। सबसे पहले यहाँ पे क्या रही थी, सबसे पहले यहाँ पे थी न्यूसेलस की सेल्स, ये न्यूसेलस की सेल्स है, ये क्या है, ये न्यूसेलस की सेल्स है, समझ में आ रहा है, ये न्यूसेलस की सेल है। सबसे पहले क्या थी यहाँ पे, न्यूसेलस की सेल्स थी, ये सब क्या है, न्यूसेलस की सेल्स है, ठीक है, ये न्यूसेलस की सेल्स है। अब उसके अंदर से एक न्यूसेलस की सेल एज अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। वो पहले न्यूसेलस सेल सी थी, वो अपने आप को चेंज करेगी, भैया मैं तो अब काम करूंगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। वो पहले तक तो वो क्या थी, न्यूसेलस की सेल ही थी, समझ में, पहले तो वो क्या थी, वो न्यूसेलस की सेल थी। अब उसमें उसने क्या कर लिया उसने, कि मैं अब डिफरेंट काम करूंगी, मैं काम करूंगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। बाकी आसपास ही कौन सी सेल्स है यहाँ पे, उसके आसपास वही है न्यूसेलस की सेल। अब बीच में क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल, ऐसे, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल बीच में आ गया, और उसके आसपास क्या है, न्यूसेलस की सेल्स ही हैं। अब इस न्यूसेलस की सेल्स में तो कुछ नहीं होगा, अब होगा मेगास्पोर मदर सेल जो सेल है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, पहले मियोसिस, क्या होगा तुम्हारे इसके अंदर, पहले मियोसिस 1 होगा, जिससे बनेगी, यहां बनेगी 1 से 2 सेल, फिर होगा मियोसिस 2, जिससे 2 से बनेगी यहाँ पे 4 सेल, और आसपास क्या होंगी, न्यूसेलस की सेल्स ही यहाँ पे होंगी। सुन में क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो जिसको नहीं आया हो। देखो, सबसे पहले ओवरी के अंदर न्यूसेलस की सेल्स थी, ठीक है, उस न्यूसेलस सेल्स की प्रोबेबिलिटी 2n थी। अब उसमें से एक सेल एज अ काम करने लगी, एज अ फंक्शन करने लगी, एज अ एक्ट करने लगी कि मैं बन जाऊंगी मेगास्पोर मदर सेल। प्रोबेबिलिटी 2n ही है, कोई कोई चेंज नहीं, बस उसने अपनी बॉडी में कुछ चेंज लिया है, अब वो पहले जैसे नहीं रही, नई टाइप की सेल बन गई, उसका नाम क्या दिया, मेगास्पोर मदर सेल। अब उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, पहले होगा म्यूसिस 1, उससे बनेगी 2 सेल, फिर होगा म्यूसिस 2, उससे बनेगी 4 सेल, तो वो 4 दिखा गया, 1 2 3 4। अब ये 4 सेल में से क्या होगा, जो 3 सेल्स जो होंगी, 3 सेल्स क्या हो जाएंगी, अपना कर लेगी डीजनरेट, एक सेल बच जाएगी। दुआ सुन लो,
जब एक मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 सेल्स बनी, उन 3 सेल्स जो होंगी सेल एंड की तरफ, वो अपने आप कर लेगी डीजनरेट। एक बचेगी, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। उस बची हुई सेल को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। और बाई कर लेंगे 3, आपको 3 कर लेंगे अपने आप को डीजनरेट। समझ में आ गया? पल्ले पड़ा। पहले न्यूक्लियस की सेल्स थी, न्यूक्लियस सेल्स में से एक सेल ने अपने आप कन्वर्ट कर लिया एज अ मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया? अपने अंदर किया म्यूसिस 2 बार, उससे बनी 4 सेल। 4 में से 3 अपने आप को डीजनरेट कर लेंगी, जो होंगी सेल एंड की तरफ। जो एक बचेगी उसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। उसका नाम क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। देखो अब इसका क्या होगा? अब जो यहाँ पे जो एक सेल बची है, बाकी कर जाएंगे अपने आप को कर लेंगे डीजनरेट। ये लो डीजनरेट। उसके आसपास क्या है? ये उसके आसपास होंगी हमारी न्यूक्लियस की सेल्स। उसके आसपास क्या है? हमारी न्यूक्लियस की सेल्स। समझ में आ गया? ये अब काम चल रहा है। अब जो फंक्शनल जो मेगास्पोर है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा हुआ है, जिसकी प्लोइडी क्या होगी? याद रखना, तो पता ही होगा वैसे। जहां भी होगा मियोसिस, प्लोइडी क्या हो जाएगी उसकी? हैप्लोइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लोइडी इसकी? हैप्लोइड। तो इन सबकी प्लोइडी क्या आती है? एन 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 एन। तो ये भी क्या बचेगा? फंक्शनल मेगास्पोर की प्लोइडी क्या होगी? एन। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर जो बच गया है, इसके अंदर आएगा 3 बार माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस, जिससे बनेगी 8 सेल। जिससे क्या बनेगी? 8 सेल। देखो इधर, इसको मिटा देता हूं। मगर हाँ, अब जो माइटोसिस होगा उसमें कुछ गड़बड़ है। माइटोसिस जो हो रहा होगा, अगेन साइटोकाइज नहीं होगा, बस न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, तो मैं अब एनसीईआरटी वाला डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये रहा, देखो ये रहा। इसके आसपास की सेल्स का नाम क्या है? ये है न्यूक्लियस। दिखा रखा ना न्यूक्लियस की सेल्स? ये रही न्यूक्लियस की सेल्स। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2n। अब ये भी अंदर क्या था? ये भी अंदर न्यूक्लियस की सेल ही थी, मगर उसने अपना को चेंज कर लिया और बन गया मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2n। पल्ले पड़ा। ऊपर क्या है? माइक्रोपल एंड। नीचे क्या होगा? सेलेजल एंड। पढ़ाया था, तो में आ गया। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? इसमें होगा पहले मियोसिस, मियोसिस 1, जिससे बनेगी 2 सेल। एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। इसे बोलेंगे मेगास्पोर डायट। क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर डायट। इसमें क्या होगा? इसमें होगा था मियोसिस 2, जिससे बनेगी, अब 2 से बनेगी 4 सेल। 1 2 3 4, इनको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। ऊपर क्या है? ये माइक्रोपल एंड। नीचे क्या है? यहाँ पे होगा सेलेजल एंड। तो ये जो नीचे वाली 3 होती हैं, जो चलजल एंड की तरफ होती हैं, ये अपने आप कर लेती है डीजनरेट। सिर्फ एक बचती है। ऊपर वाली से हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ बची को फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आया था ना? अब देखो, ऊपर जो बची है उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। प्लोइडी क्या होगी इसकी? एन, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस से बना है। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा माइटोसिस। और माइटोसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। जब इस सेल के अंदर माइटोस होगा तो सब काम हो जाएगा, मतलब कि G1 फेज हो जाएगा, S हो जाएगा, G2 हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से उस एक सेल के अंदर क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। मतलब कि सेल तो यहाँ एक ही रहेगी, उसके अंदर क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। ये तो होता है। अगर तुमने साइटोकाइनेसिस नहीं किया, टीलोफेज तक रुक गए, तो टीलोफेज में क्या होता है? सेल तो ऐसी रहती है, डिवाइड हो रही होती है, और उसके अंदर क्या बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस। वही सेम देखो यहाँ दिखाया हुआ है। ये देखो दिखाया हुआ है।
सेल एक है ये वाली, उसके अंदर क्या है, ये है दो न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होगा, अगेन इसमें होगा माइटोसिस 2, क्या होगा इसके अंदर, माइटोसिस सेकेंड। अगेन G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सब कम होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब दो, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस से क्या बन जाएंगे, हम यहाँ पे बन जाएंगे चार न्यूक्लियस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड नहीं हो रही, सेल तो वही है, बस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बन गए, एक दो तीन चार। अब इस सेल में क्या होगा, अगेन होगा माइटोसिस, थर्ड बार, थर्ड टाइम सब कम होगा। G1 फेज, G2 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। उसी सेल के अंदर बन जाएंगे अब तुम्हारे दो से चार न्यूक्लियस। समझ में आया। अब ये जब न्यूक्लियस बन जाएंगे, अब हो जाएंगे शफल। 8 न्यूक्लियस बन गए, अब 3 जाएंगे ऊपर, 3 आएंगे नीचे, 2 आ जाएंगे बीच में। देखो देखो, 2 आ गए बीच में, 3 आ गए नीचे और 3 आ गए ऊपर न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, उसके बाद यहां पे क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। तो दिखाया, ये दिखाया हुआ देखो, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड, थर्ड, ये क्या बन गया उनके ऊपर, सेल वॉल। इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। प्लोइडी क्या होगी इनकी, हैप्लोइड, क्योंकि तुम्हें याद होगा ये डिप्लोइड था, इसमें तो म्यूसिस क्या था, तो इसकी प्लोइडी क्या थी, हैप्लोइड। अगर तुम हैप्लोइड सेल में माइटोसिस करोगे तो प्लोइडी क्या होती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोडल सेल की प्लोइडी क्या होगी, हैप्लोइड, हैप्लोइड एंड हैप्लोइड। अब नीचे आ जाओ, ये नीचे क्या है, ये बड़ी वाले सेल का नाम क्या है, इसका नाम है सिनर्जिड। उसके अंदर क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये उंगली टाइप जैसी, क्या है ये, फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके ऊपर क्या है, ये है एग सेल, और बीच में है दो न्यूक्लियस, इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये बड़ी सी क्या है, ये हमारी सेंट्रल सेल। समझ में आया क्या चल रहा है, ऊपर 3 न्यूक्लियस, 3 नीचे न्यूक्लियस, 2 बीच में न्यूक्लियस, ऊपर बन जाएगी एंटीपोडल सेल, नीचे बन जाएगी सिनर्जिड और एग सेल, और बीच में क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के बाहर क्या होगा, सेंट्रल सेल। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक। पल्ले पड़ा क्या काम चल रहा है, ये सब तुम लोगों का इंपोर्टेंट है। अब फंक्शन क्या होता है एंटीपोडल सेल का, सिनर्जिड का, इसको पढ़ाएंगे अभी बाद में, पहले से क्वेश्चंस देखो। तो तुम्हें क्या चला पता कि एक मेगास्पोर मदर सेल से बना हमारा एक एम्ब्रियोसैक। अच्छा, इस एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक सेल से जब 4 सेल बनी, उसमें से 3 सेल तो मर गई, एक सेल बची, उस एक सेल से बना एम्ब्रियोसैक, उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से बना एक एम्ब्रियोसैक, जिसके अंदर मुझे करना पड़ा एक बार मियोसिस। याद रखना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को दोनों को मिला के बोलते एक बार मियोसिस, और 3 बार करना पड़ा मुझे माइटोसिस, 3 बार करना पड़ा मुझे माइटोसिस। समझ में आया। अब यहाँ पे तुमसे ये पूछ सकते हैं, बताओ मेरे पास 100 मेगास्पोर मदर सेल है, तो बताओ मुझे उससे कितने एम्ब्रियोसैक मिलेगा। तो बोलोगे मुझे एक से एक मिलता है, तो 100 से 100 मिलेंगे हमें एम्ब्रियोसैक। जब एक मेगास्पोर मदर सेल में एक बार म्यूसिस से मिलता है हमें एक एम्ब्रियोसैक, तो 100 मेगास्पोर मदर सेल में 100 बार क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, जिससे मिलेगा हमें 100 एम्ब्रियोसैक। जब एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मुझे करना 3 बार माइटोसिस, जिससे मिलता है मुझे एक एम्ब्रियोसैक, तो यहाँ करना पड़ेगा तुम्हें 100 मेगास्पोर मदर सेल में मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आएगा, 300 टाइम्स माइटोसिस करना पड़ेगा 100 एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए। तुमने आ गया, याद रखना, मियोसिस का दूसरा नाम है मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस का दूसरा नाम है माइटोटिक डिवीजन। देखो समझ में आइए,
सिंपल ही तो है। एक मेगास्पोर मदर सेल से बनता है 1 एम्ब्रियोसेक, उसके तुमसे करना पड़ेगा 1 बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस। अब चाहे तुमसे कितनी बार पूछ रहा हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पूछा मैंने 100 मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे 100 एम्ब्रियोसेक, 100 बार म्यूसिस करना पड़ेगा और 300 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। समझ में आया? अब देखो ये एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोटिक बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 and 400 सीड्स ऑफ पी वुड बी। सिंपल क्वेश्चन ये है, अगर तुम्हें 200 सीड्स बनाने हैं तो 200 सीड्स बनाने के लिए तुम्हें कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। Follow and subscribe us for more.